जय श्री गणेश दोस्तों। हमारी आज की कहानी का नाम है गलती। कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब शुरू करते हैं कहानी। माँ देखो ना, मैंने भाभी से कहा था कि आज खाने में छोले कुलचे बनाना, लेकिन भाभी ने सीधे मुँह जवाब दे दिया कि दीदी रोज़ रोज़ हेवी खाना खाना सेहत के लिए ठीक नहीं है। आज खाने में कुछ हल्का खाना बना लेते हैं। भाभी तो अब सामने जवाब देने लगी हैं। सिप्रा ने अपनी भाभी नीता की शिकायत करते हुए कहा। तभी सिप्रा की माँ सुधा जी ने बौखलाते हुए बहू नीता को आवाज़ लगाई, नीता, ओ नीता। नीता सासू माँ की आवाज़ सुनते ही बाहर आई। क्या हुआ माँ जी? नीता ने कहा। तू अपने आप को समझती क्या है? तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी को सीधे मुँह जवाब देने की? अब तू हमें सिखाएगी कि हमें क्या खाना चाहिए क्या नहीं। तू इस घर की सिर्फ बहू है और तेरा काम है हम सबकी फरमाइश को पूरा करना, न कि हमें यह बताना कि हमारे लिए क्या सही है क्या नहीं। सास सुधा जी ने नीता को डांटते हुए कहा। नीता ने भी जवाब देते हुए कहा कि आखिर मैंने दीदी से ऐसा क्या कह दिया माँ जी, जो आप मुझे सुबह सुबह प्रवचन सुना रही हो। मैंने दीदी से कोई गलत बात तो कही नहीं। रोज रोज ऑयली खाना खाना हम सबकी सेहत के लिए हानिकारक है। कभी कभी का तो समझ आता है, लेकिन दीदी को तो रोज की रोज कभी मटर पनीर, पुलाव, छोले कुलचे और पता नहीं क्या क्या खाना होता है। नीता ने भी हिम्मत दिखाते हुए अपनी बात रखी। तो क्या हुआ, मेरी बेटी यह सब खाती है तो यह इसका मायका है, इसका हक है यहाँ आकर अपनी इच्छाओं को पूरा करना। ससुराल में तो बेचारी अपनी इच्छा को दबा जाती है, इसलिए तुम्हारा फर्ज बनता है कि तुम अपनी ननद की इच्छाओं का ख्याल रखो, समझी? सासू जी ने रोब से कहा। वाह वाह माँ जी, क्या बात कही है आपने। सिप्रा दीदी महीने में 15 दिन तो यहाँ कर रहती हैं, ससुराल में टिकती ही कितना है। ससुराल में टिकेंगी भी कैसे, क्योंकि आप जो हो दीदी का पक्ष लेने के लिए दीदी ने तो अपने ससुराल वालों के नाक में दम कर रखा है। सास ससुर और जमाई जी कुछ कहते नहीं हैं तो बस उसी बात का दीदी फ़ायदा उठाती हैं। कभी ऐसा ना हो कि दीदी की यह आदतें कभी खुद को ही भारी पड़ जाए, क्योंकि जब भी सिप्रा दीदी की ननद या उनके कोई रिश्तेदार कुछ दिन के लिए रुकने आते हैं तो वह झट से यहाँ पर भाग आती हैं, ताकि नंदों के नखरे ना झेलने पड़े। क्या सिप्रा दीदी की नंदों की इच्छा नहीं होती कि वो भी अपनी भाभी के हाथ का बना खाना खाए? जैसे आपकी बेटी का मायका है तो उनका भी तो मायका है ना। फिर दीदी अपनी नंदों के प्रति अपनी जिम्मेदारी क्यों नहीं निभाती हैं? और मायके तो मेरे भी हैं माँ जी। अगर मैं चाहती तो दीदी के आते ही मैं भी अपने मायके चली जाती और फिर तब तक नहीं आती जब तक दीदी ना चली जाए। लेकिन मुझे अपनी जिम्मेदारी निभाना आता है, न कि जिम्मेदारियों से भागना। दीदी को यह सोचना समझना चाहिए, बल्कि यहाँ आकर दीदी मेरे ऊपर हुक्म चलाती हैं। नीता की बातें सुनकर सुधा जी के तन बदन में आग लग गई थी। उन्होंने नीता को सुनाते हुए कहा, बहू तू बहुत बोल रही है, जरा अपने शब्दों को विराम दे। यह घर मेरा है, मेरी बेटी का है। तू बस पराई है और मेरी बेटी को तो मत सिखा कि उसकी अपने ससुराल के प्रति क्या जिम्मेदारी है। सास सुधा ने कहा, ठीक है माँ जी, अगर आपको मेरी बातें बुरी लगी हैं तो मैं आपसे और दीदी से क्षमा मांगती हूँ, क्योंकि सच हमेशा कड़वा होता है। जब से दीदी की शादी हुई है तभी से ही मैं दीदी का यह रवैया देख रही हूँ, और जो दीदी ने बोला हमेशा उनकी फरमाइश पूरी भी की है। कभी मैंने दीदी को भला बुरा नहीं कहा, बल्कि सम्मान ही दिया है। लेकिन कल जब दीपक जीजी का फ़ोन आया तब उन्होंने बताया कि सिप्रा दीदी अपनी जिम्मेदारियों के प्रति समर्पित नहीं है। ऐसा ना हो कभी सिप्रा दीदी को हमेशा के लिए अपने घर बैठना पड़ जाए। दीपक जीजू की यह बात सुनकर मैं बहुत डर गई थी, इसलिए आज हिम्मत करके अपनी बात बोल पाई हूँ। माँ जी जानती हूँ यह सिप्रा दीदी का मायका है, लेकिन सिप्रा दीदी का ससुराल वालों के प्रति भी तो फर्ज बनता है कि वह अपनी गृहस्थी संभाले, घर आए हुए मेहमानों का आदर सम्मान करे, आपसी रिश्तों को प्रेम से मजबूत बनाए। अपनी भाभी नीता की बात सुनकर सिप्रा को अपनी गलती का एहसास हो गया था। उसने अपनी भाभी से कहा, भाभी आप सही कह रही हो, मैं सदा ही अपनी जिम्मेदारियों से भागती रही हूँ। कभी भी अपनी नंदों का आदर सत्कार नहीं किया, बल्कि यहाँ कर आप पर हुक्म चलाती। मैं भाभी और बहू होने का
कौन सा फ़र्ज़ निभा रही हूँ, इसलिए ही शायद ससुराल वालों से मेरा रिश्ता मजबूत नहीं बन पाया। मुझे माफ़ कर दो भाभी, आपने मेरी आंखें खोल दी। मैं अब हमेशा अपनी जिम्मेदारियों को दिल से निभाऊंगी। शिप्रा ने नीता के गले लगाते हुए कहा। मुझे भी माफ़ कर दो बहू, मैंने तुम्हें कितना भला बुरा कहा। सुधा जी ने हाथ जोड़ते हुए कहा। ये क्या माँ, अगर आप साथ नहीं देती तो मैं यह सब कैसे कर पाती, नीता ने कहा। सास बहू की बातें सुनकर शिप्रा ने आश्चर्यचकित होकर पूछा, यह सब क्या है? मतलब यह कि जब सीधी उंगली से घी नहीं निकले तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। ससुराल के प्रति तुम्हें अपनी जिम्मेदारियों का एहसास करवाने के लिए हम सास बहू ने यह खेल रचा था। अगर मैं तुझसे सीधे मुंह कहती कि बिटिया तू रोज़ रोज़ यहाँ मत आया कर, तो शायद तुझे बुरा लगता कि माँ भी ऐसा बोलने लगी हैं। देख बिटिया, शादी हो जाने के बाद जिम्मेदारियों से मुंह नहीं मोड़ा जा सकता। अब तुझे अपनी गलतियों का एहसास हो गया, मेरे लिए इतना ही काफ़ी है। शिप्रा ने अपनी माँ और भाभी को धन्यवाद दिया और अपने ससुराल जाकर अपनी जिम्मेदारियों को पूरे दिल से निभाने लगी। उम्मीद है दोस्तों कहानी अच्छी लगी होगी, और अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।